दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की बुधवार को रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव ने अपने निवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में विधायक चिरंजीव राव द्वारा लगाए गए आरोपों का सीधा जवाब दिया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। रेवाड़ी नगर परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर ये सवाल पूछे गए थे। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और यूट्यूब पर नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। तो विधायक जी चिरंजीव जी ने जो आरोप लगाए हैं नगर परिषद में भ्रष्टाचार के, उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ताकि मैं उनके एक एक जवाब सवालों का आरोपों का जवाब दे सकूं, ताकि शहर की जनता को भी पता चले कि उनके ये झूठे आरोप है वो ये शहर में अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो मैं बताना चाहूंगी विधायक जी को कि उन्होंने सबसे पहले एक आरोप लगाया है कि नगर परिषद से एक डंपर चोरी हो गया है 4-5 महीने पहले, जबकि वो डंपर चोरी हुआ है 2021 में। मैं विधायक जी से यही कहूंगी कि आपको यही नहीं पता कि डंपर 4-5 महीने पहले चोरी हुआ है, 2021 में चोरी हुआ है, 2 साल से ज्यादा हो गया है। दूसरा ये भी था कि डंपर में लगातार तेल डाला जा रहा है, उसकी टायर बदली किए जा रहे हैं, उसकी लॉगबुक भरी जा रही है। मैं विधायक जी को ये दिखाना चाहूंगी कि हमारा डंपर जिसकी ये FIR की गई है, वो देखिए आप 25 दिसंबर 2021 की FIR है ये, और जो उसमें तेल डाला गया है डंपर में लास्ट टाइम, वो 19/11/2021 को डाला गया है। और ये लॉग बुक की कॉपी है। आप देखेंगे ऑडिट भी होती है, सब चीजें होती है हर महीने, जबकि ये लॉग बुक देख सकते हैं आपकी खाली है, उसके बाद कोई लॉग बुक नहीं भरी गई है। तो इस तरह के निराधार आरोप जो लगा रहे हैं विधायक जी, ये गलत बात है। दूसरा, विधायक जी ने दूसरा आरोप ये लगाया है कुत्तों की नसबंदी को लेकर के। एक कांग्रेसी नेता है, ये विवाद वहां से स्टार्ट हुआ कि एक कांग्रेसी नेता है जिन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि नसबंदी के बाद भी कुत्ते रोड पर। तो मैं ये जानकारी के लिए कहना चाहती हूँ उनके कि नसबंदी करने का टेंडर दिया गया था, ना कि कुत्तों को मारने का। ये सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि हम किसी कुत्तों को या किसी भी जानवर को हम मार नहीं सकते, उसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सजा दी जाती है। तो जो हमने नसबंदी का जो हमने टेंडर दिया था एजेंसी को, तो नियम के अनुसार उसका कार्य किया गया। मेरे पास सब फोटोग्राफ्स है, ये देखिए आप लोग कुत्तों को पकड़ते हुए फोटोग्राफ, और कुत्तों का ऑपरेशन करते हुए आप सब देखिए। और ये कुत्तों का जो पार्ट्स निकाल के काउंटिंग की जा रही है, ये वो पार्ट्स हैं जो बाजार में आर्टिफिशियल नहीं मिलते हैं, मैं विधायक जी को बताना चाहती हूँ। और उसके बाद उन पार्ट्स को डिस्पोज करते हुए ये सब फोटो देखिए, ये सब प्रक्रिया की गई है और इनकी वीडियो भी बनाई गई है, फोटो भी बनाई गई है, नियम अनुसार सब कार्य किए गए हैं। इतना ही नहीं, हमारे पार्षदों के भी इस पे लगभग 25 के करीब पार्षदों ने साइन करके दिए हैं कि कार्य संतोषजनक है। और मैं विधायक जी को ये भी कहना चाहूंगी, विधायक जी देखिए आप जो पार्षद आपके आसपास खड़े हैं ना, जो आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों के भी सभी के पार्षदों के साइन इस पेपर पर हैं। तीसरा, डेवलपमेंट पर आ जाइए। डेवलपमेंट के कार्य में भी विधायक जी आपने आरोप लगाया कि सेक्टर 3 और 4 की रोड की पेमेंट कर दी गई है और गलत बनाई है। पहले तो मैं विधायक जी की जानकारी के लिए ये कहना चाहूंगी कि कोई पेमेंट नहीं की गई है। उसके लिए भी हमारे एक्शन साहब ने लेटर लिखा है, अपने कॉन्ट्रैक्टरों को लेटर लिखा है कि भाई काम ढंग से कर लिया जाए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो कोई उनकी पेमेंट भी नहीं की जाएगी और उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। सेक्टर 3 और 4 की रोडों की पेमेंट जब भी की जाएगी तो वो कार्य ठीक कर देंगे। और मैं अपनी जनता से, अपने वार्ड वासियों से, जहाँ पे वो रोड बन रही है, उनसे पूछा जाएगा कि आप संतुष्ट हैं या नहीं है। अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे तो बिल्कुल पेमेंट नहीं की जाएगी और उसको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा ठेकेदार को। मैं तो यही कहूंगी विधायक जी से कि विधायक जी, हमने तो डेवलपमेंट के कार्य भी बहुत अपने शहर में बहुत सारे कराए हैं, सभी वार्डों में बहुत विकास कार्य हुआ है, उसकी भी कॉपी है मेरे पास। 2021 में 23 करोड़ 7 लाख का, 2022 में 12 करोड़ 53 लाख और 2023 में 43 करोड़ 21 लाख का, जो कि सभी वार्डों में हमने कार्य कराए हैं। सबकी वार्ड वाइज लिस्ट है,
ये मैं नहीं बोल रही हूँ विधायक जी, ये पेपर बोल रहे हैं एक एक चीज के। जो आपने सबूत मांगे हैं वो सबूत दिए जा रहे हैं आपको। इसीलिए किसी की सुनी सुनाई बातों पर और ऐसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। या तो आप अध्ययन करके आया कीजिए बोलने से पहले कि मुझे क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना है। इस तरह से राजनीति नहीं चलती है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि हमारी सरकार आने के बाद विधायक जी के घर के सामने की रोड भी टूटी हुई थी, पानी भी भरा रहता था। वो रोड भी हमारी सरकार आने के बाद हमने बनवाई है अभी 21 में। और इतना ही नहीं कि हमारी सरकार जो है बहुत पारदर्शिता से काम करती है। ई टेंडरिंग हमारी सरकार में ई टेंडरिंग है। पहले की सरकारों में होता था, कांग्रेस की सरकार में होता था कि अपने चहेतों को टेंडर दे दिए जाते थे, लेकिन आज हमारी सरकार में बिल्कुल पारदर्शिता से काम होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी और हमारे केंद्रीय मंत्री सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी बहुत साफ सुथरी छवि के नेता हैं। आज उनकी ईमानदारी की कस्में अपने देश में तो क्या विदेशों में भी खाई जाती है, और आज हम उनके नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं। और ना तो गलत काम करते हैं और ना सहेंगे और ना करने देंगे। जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी से मैं यही कहूंगी कि विधायक जी इस तरह के आरोप लगाने से पहले आप सोच समझ लीजिए। ऐसे आरोप हम नहीं सहेंगे। बस मेरा विधायक जी से यही है। और मैं कल मुख्यमंत्री जी से बहुत दिनों से ये हम चाह रहे थे कि हमारा सीसी का रोड मतलब स्टार्टिंग से ही सीसी का रोड बने, मेन बाजार का, टाइल्स का ना बने। और मैं कल मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी, रोहतक में हमारी मीटिंग थी, तो उसमें मैंने मुख्यमंत्री जी से मिली हूँ, अपने डायरेक्टर साहब से मिली हूँ। उसके लिए मैं लेटर देकर के आई हूँ कि हमारा सीसी का रोड जल्द से जल्द अप्रूवल कर दे ताकि हम मार्केट का रोड बनवा सकें। तो मैं उनसे, और मैं कॉन्फ्रेंस तो फिर मैं 2-4 दिन बाद ही करना चाहती थी विधायक जी के बोलने के बाद। वो मैं इसलिए नहीं कर पाई, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हमारी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी उसमें बिजी होना। दूसरा, अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, ये अपना स्थापना होनी थी श्री रामलला भगवान जी की, इसलिए। और तीसरा, कल मेरी मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग थी, इसीलिए मैं 4 दिन लेके आज कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने एक जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, मैंने अपने एक एक सवालों का जवाब दे दिया है। और शायद मुझे लगता है विधायक जी को सब सवालों का जवाब मिल गया होगा। इस तरह के आरोप को ना लगाएं और अपनी राजनीति को इस तरह से चमकाने का प्रयास ना करें। अच्छा, पार्षदों का देखो, हर आदमी का सवालों का जवाब देना मैं सही नहीं समझती। विधायक जी ने मेरे से क्वेश्चन भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, तो मैंने विधायक जी के एक सवालों का जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि पार्षदों को भी जवाब मिल ही गया होगा। आज आपके साथ कितने पार्षद मौजूद है? भाजपा के साथ जो कमल पे जीते उनमें से कितने मौजूद है, ये भी बताएं ताकि लोगों को पता लगे। जिस तरह के आरोप लगे, भाजपा के पार्षद कितने आपके साथ हैं, ये बता दीजिए एक बार आप। हमारे भाजपा के सभी एक दो पार्षद नहीं है, बाकी सभी पार्षद हमारे साथ हैं। वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, कोई ट्रेजेडी हो गई है कि घर में, तो और ऐसे ही कोई कारण, बाकी सभी हैं। और हमारे 21 से 22 पार्षद हमारे साथ हैं, और बाकी एक दो वैसे नहीं आ पाए। 25 के करीब हमारे पार्षद हमारे साथ हैं। कितने पार्षद मौजूद है आज इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में? 19 पार्षद हमारे हैं। 20 पीछे भी मैडम आई है। 20 पार्षद हमारे आ चुके हैं, और बाकी 2-3 अभी आने बाकी है। कोई किसी काम से बाहर गए हैं। एक मिनट मैडम, 2 दिन पहले विधायक जी ने कहा कि मैडम जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से पहले उनकी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद यादव जी, उन्होंने उन पर आरोप लगाया था। तो आपकी पार्टी के नेता ही आप पर आरोप लगा रहे, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि अरविंद भाई साहब ने कोई चेयरमैन को लेके आरोप नहीं लगाया था, ये तो आपने सबने सुना ही होगा। उन्होंने ये वर्ड नहीं बोला था। सीएससी सेंटर के बारे में उन्होंने बोला था। अब वो किस तरह से बात को मोड़ के किस तरह किस अंदाज में बोल रहे हैं वो तो वही बताएंगे। तो मैडम ये बताइए कि सीएससी की में कुछ गड़बड़ है या नहीं है? विजिलेंस जांच होती है, विजिलेंस आती है, तो कहीं भ्रष्टाचार है या नहीं है, ये बताइए। देखो, मुझे तो नहीं लगता कहीं भ्रष्टाचार है, बाकी आप लोग बताइए, अगर कहीं दिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोग तो कहते हैं प्रॉपर्टी आईडी में भी जो है गड़बड़ है, तो देखो, उनकी जो किराए की रसीद है वो भी टाइम से नहीं होती। सीएससी से जो बाहर से कोई मतलब कहीं ना ऑनलाइन कहीं करवाता है। आरोप है ना, आपकी पार्टी के जो नेता है वो आपके नगर परिषद पे किसी ना किसी तरीके से वो आरोप लगा, तो कहीं ना कहीं गंभीर तो मानती होंगे आप? नहीं, कोई ऐसे, देखो, आरोप तो विपक्ष का काम होता है, आरोप वो लगाना। विपक्ष में थोड़ी ना, आपने बाकी- सत्ता में आपके नेता है, आपकी पार्टी में नुमाइंदे हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, तो ये तो विपक्ष का तो मान लिया, आरोप प्रत्यारोप होता रहता है।
लेकिन जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, खुलकर आरोप लगाते हैं, कुछ दिन पहले मंत्री जी ने जो ग्रीवेंस की कमेटी में बैठकर जिस तरीके से आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि आपकी पार्टी कहीं आपके ऊपर निशाना साध रहे हैं? ऐसी बात है, मंत्री जी ने जो ऐसे ही बरवली ऐसे ही बोल दिया था बिना सोचे समझे। वो मुझे मीरपुर यूनिवर्सिटी में मिले थे मंत्री जी, तो मंत्री जी ने कहा कि मैंने ऐसे, मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैंने आपके लिए बोला है। उन्होंने सॉरी फील भी किया है इस चीज के लिए। कभी मंत्री जी मिलेंगे तो मैं आप लोगों के सबके आमने सामने करा इतनी दूंगी कि गंभीर इस बात तरह से मैम, तो इतना वो- गंभीर विषय को लेकर एक मंत्री जी इस तरह के आरोप लगा सकते हैं? आपको लगता है कि इस तरह के आरोप मंत्री वैसे जी ने ये कोई भी हम आरोप नहीं पत्रकार लगाया देख था। रहे वो हैं। पत्रकारिता में किस तरह से उनके मुंह से क्या निकला क्या नहीं, वो खुद सॉरी फील कर रहे थे। मैं आपको फिर बोल रही हूँ ये बात, कभी मंत्री जी मिलेंगे तो मैं आप लोगों के सबके सामने ही करा दूंगी इस चीज को, और नहीं तो फिर कभी फोन वोन मिला लो, बात कर लो, आमने सामने कर लो। मैं तो ये भी कह रही उसमें हूँ। कहा नहीं आपने कि इस तरीके से आपके बयान से हमारी छवि भी खराब होती है? नहीं ठीक है, छवि खराब हो रही है, कुछ मतलब लोग कर रहे हैं, जानबूझ करके कर रहे हैं। बाकी इस तरह ऐसी मानते बात हो नहीं आप है। कि कुछ नेता जानबूझकर आप पर आरोप लगा नेता रहे हैं? जानबूझ के नहीं कर रहे। विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है कि भाई ऐसे बोल रहे हैं तो हम उसको बढ़ा चढ़ा करके उस चीज को कहा जाए। बाकी इंटेंशनली नहीं था उनका कुछ इस तरह का। मैडम सेक्टर 3 और 4 की जो सड़कें हैं उनकी जो हालात थी उसके लिए दोषी किसे मानते हैं कि वो निर्माण के दौरान ही जब रोडियां उखड़नी है आपके पार्टी के जो एक नेता बड़े नेता जो है उसमें सवाल उठाते हैं, जांच की बात कहते हैं, डीएमसी को निर्देश देते हैं, तो क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ? देखो, जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने काम बढ़िया नहीं किया, मैंने अभी बताया आपको, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसकी पेमेंट भी नहीं की जाएगी। नहीं, निगरानी क्यों नहीं रखी गई नगर परिषद की ओर से? निगरानी तो रखी जा रही है, ऐसी बात नहीं है। हमारे जेई साहब है, वो जाते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लो पेमेंट तो तभी होती है जब मॉनिटरिंग हो जाती है, सब कार्य संतुष्टिजनक हो जाता है, उसके बाद ही पेमेंट नहीं, अधिकारी जो है अधिकारी को क्यों नहीं दिखाई देता, नेता को क्यों दिखाई दे जाता है वो चीज? देखो, ऐसा है कि अधिकारी तो देख ही रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नेता का भी तो कर्तव्य बनता है। जब शहर की जनता ने उनको जिता के भेजा है, तो जब एक मान लो वो, उनको भी तो अपनी जवाबदेही होती है ना कि शहर में कार्य अच्छा हो। वो और अच्छी अच्छी तरह से देखते हैं ना, अच्छी नजरों से देखेंगे कि भी हाँ अच्छा काम हो। नहीं, रेवाड़ी शहर की जो जनता है वो उसके प्रति आप भी जवाबदेह हैं, तो क्यों भ्रष्टाचार की ऐसी बार बार जो है शिकायतें आती है, बार बार आरोप लगते देखो, हैं? मैंने आपको क्या वजह अभी- मानते हैं? ऐसा है, मैंने अभी आपको एक एक चीज का विद पेपर्स, मैं नहीं बोल रही हूँ, पेपर बोल रहे हैं, एक एक चीज का मैंने भी प्रूफ दिया है। ऐसे आरोप लगाना और आरोपों को सिद्ध करना, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। अगर आपको कहीं लगता है कोई गलत कर रहा है, अधिकारी गलत कर रहा है या कहीं गलत हो रहा है, मेरे सामने सबूत लाइए ना आप उस चीज के लिए, हम देंगे जवाब उस चीज का। ऐसे आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। मैडम एक क्वेश्चन है छोटा सा, उसका जवाब। आप विपक्ष आरोप लगाते हैं, आपके हाउस के आधे से अधिक मेंबर वो भी आरोप लगाते हैं, जनता भी ट्रस्ट कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप लगाएगा कहीं ना कहीं सवाल आप पे खड़े होते हैं। क्यों ना इसका विजिलेंस की इंक्वायरी की आप लोग की मांग करें? आपको की विजिलेंस की मांग कराएंगे यदि आप बिल्कुल, ठीक है तो बिल्कुल। आप लिख के दो सारा हाउस की हम विजिलेंस की मांग करते हैं अपने कार्यकाल की। बिल्कुल करा देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं तो कहती हूँ, मैंने ये भी सुना था विधायक जी ये बोल रहे हैं कि मेरे पास सबूत है। मैं तो कहती हूँ लाओ ना सबूत, लाओ, मैं चलती हूँ साथ में, मैं करवाती हूँ इंक्वायरी। कराओ ना, आप आगे बढ़ो और कराओ, हमें कोई डर नहीं है कि क्या हाउस में जमा रखेंगे करिए आप इस तो- तरह की विजिलेंस की जांच की मांग मेरे कार्यकाल की कराएंगे? बिल्कुल करो जी, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी कहीं दिक्कत नहीं है। कार्य होता है, सबसे पहले उस वार्ड में जेई साहब अपनी रिपोर्ट देते हैं काम कैसा हुआ, उसके बाद एमबी साहब देते हैं, एमबी साहब के बाद एक्शन साहब देते हैं, एक्शन साहब के बाद उस वार्ड के लिए जो पार्षद है उस वार्ड से वो उसके ऊपर साइन करता है कि हाँ जी मेरे वार्ड में काम संतोषजनक हुआ है। उसके बाद हमारी एक कमेटी है जिसमें हम रंजना भारद्वाज साइन करती है, उसके बाद मैं साइन करता हूँ, उसके बाद मैडम साइन करती है, इसके बाद ही पेमेंट की जाती है। जब रंजना भारद्वाज साइन करती है तो फिर आरोप क्यों लगाती है? वो तो रंजना वो तो भारद्वाज रंजना से पूछा भारद्वाज जाएगा जाएगी ना, कोई आरोप अगर कोई भ्रष्टाचार दिखता है किसी को, किसी उनकी पार्षद कोई को, व्यक्तिगत किसी- मंशा हो सकती है। तो वो साइन ना करें उसके ऊपर। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा शहर के वासियों को। ये एक पेपर है, मैडम ने आपको दिखाया था, हम दोबारा दिखा देते हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन जी के माध्यम से। सिग्नेचर वाले पे। इसमें जो वहाँ पार्षद बैठे थे, हमारे सभी पार्षद भाई हैं, किसी से कोई भेदभावना नहीं है, लेकिन जो पार्षद वहाँ बैठे थे उनके सबके साइन हुए पड़े हैं। नीरज, परवीन, सरिता, रंजना भारद्वाज जी, और भी एक और पेपर है जिसपे उन जितने भी बाकी सब, दिलीप माटा, ये ऑथेंटिक है, विद प्रूफ आपके सामने बैठे हैं। इसमें लाइन लिखी पड़ी है, आप लाइन अगर उसको प्रॉपरली पढ़ेंगे तो उसमें लिखा पड़ा है कि प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स स्नेह एनिमल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड विलेज महेश्वरी धारवाड़ा मोबाइल नंबर फलाना फलाना द्वारा महानवंबर 2021 में नगर परिषद क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका टीकाकरण और नसबंदी का कार्य किया है। यह कार्य उपरोक्त संस्था द्वारा संतोषजनक तरीके से किया गया है। फिर आरोप किस चीज का है? पार्षद महोदय, हाँ जी, हाँ जी। ये जो पत्र आप दिखा रहे हैं उसमें एक डीएमसी ने जांच करी है, लेटर मेरे पास में आपको जी, भेज दूंगा। बताइए। वो कह रहे हैं कि मामले में गड़बड़ है, घालमेल हुआ है,
घोटाला हुआ है, वो लिख रहे हैं उसमें लेटर में। मैं देती हूँ ये डीएमसी की मंशा खराब थी, डीएमसी ने खुद लिखा उसमें उसकी मंशा खराब थी क्या? देखो जी, मनसा के लिए नहीं लिखा था डीएमसी ने एक जांच कमेटी अथॉराइज की थी। जांच में ये जब सारे सबूत पे, देखिए कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो आपसे छुपी हुई है। ये फोटो है, केज में है एनिमल, ये एनिमल केज में है, इधर भी एनिमल केज में है। आप अच्छे से देखिए, ये सभी फोटो है। ये और भी फोटो दे देंगे आपको, वीडियोग्राफी है। और ये जो प्राइवेट पार्ट्स जो मैडम ने भी आपको दिखाए थे, वो भी दिखा देते हैं हम आपको। ये फोटो, ये वो प्राइवेट पार्ट्स की फोटो रही। एक अधिकृत टीम थी डॉक्टरों की, नगर परिषद की, जो इसकी गणना कर रही है। ये बाजार में नहीं मिलते हैं कि 10 रुपए के 20 रुपए के भाव में लाके हम आपके सामने फोटो प्रस्तुत कर दें। इसकी वीडियोग्राफी हो रखी है, आप अच्छी तरह देखिए। ये सारी चीजें हैं जिन जिन चीजों को लेकर मनसा सवाल उठाने से पूछिए कि उसकी क्या मंशा थी। सवाल उठाने वाले से डीएमसी ने जो सबूत दे रहा है उससे मंशा मत पूछिए। डीएमसी का मैडम जवाब देंगी आपको। फिर ये उसको डिस्पोज किया जा रहा है। ये प्राइवेट पार्ट्स है जो डिस्पोज किए जा रहे हैं, वहां गिरे गए, यहाँ डिस्पोज किए गए। ये फोटोज है उसकी। साहब 50 लाख का सवाल है, तो जवाब भी उसी ऑथेंटिकेशन के साथ में मिलना चाहिए। 50 लाख एक का सवाल है, हम अधिकारी जो आपको आपका 5 करोड़ का जवाब दे रहे हैं। सर्वे सर्वा जो होता है आखिर और वो जो आरोप लगाता हम है। तो यहाँ तक कहते हैं, मैं खुद भी भाजपा से जुड़ा रहा, जिला अध्यक्ष रहा, भी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ युवा मोर्चा की। अगर आप सीएम मनोहर लाल खट्टर, हमारे राव इंद्रजीत सिंह, हमारी चेयरपर्सन, या हमारी जो हम सभी पार्षद यहाँ पर बैठे हैं नगर परिषद के, हमारी मंशा पर, अगर हमारी कार्यशैली पर, हम खुद कह रहे हैं पार्षद हाउस के अंदर आपने एनडीसी का सवाल पूछा, हमने कहा सबसे पहले यासी कंपनी ने जो एनडीसी का जो सर्वे किया था वो 100% गलत था। आप बताइए कोई भी ऐसा पार्षद बैठा है जिसने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी? एक भी पार्षद ऐसा है? सबने आवाज उठाई, भ्रष्टाचार का उसको उजागर करने का काम किया, फिर डोर टू डोर कैंप लगवाने का हर वार्ड में काम किया। उस कैंप के माध्यम से एनडीसी को ठीक की गई। फिर एक सब कमेटी बनी जिसके अंदर मैं, सत्येंद्र भाई, राजेंद्र सिंगल जी, हम लोग उस एनडीसी के समिति के मेंबर रहे। हम खुद पर्सनली डीएमसी से मिलते थे, चेयरपर्सन से मिलते थे। अब ये दिक्कत आ रही है, अब ये दिक्कत आ रही है। अब आप एनडीसी का सर्कुलेशन देखेंगे, जाइए रिकॉर्ड चेक करिए नगर परिषद में। अगर आज 250 लगी है तो 150, 175, 220 का आंकड़ा प्रतिदिन सॉल्यूशन का आ रहा है। देखिए श्रीमान, किसी भी संस्था में कोई भी एक काम किया जाता है, शुरुआत में दिक्कतें आती हैं। उस दिक्कतों को दूर करने का काम हम पार्षद कर रहे हैं। भ्रष्टाचार किस स्तर पर हो रहा है, हम बता देते हैं आपको भ्रष्टाचार किस स्तर पर हो रहा है। ये जो सीएससी सेंटर है, 300 रुपए ले रहा है कोई ऑनलाइन करने के, कोई 1500 रुपए ले रहा है, कोई 1000 रुपए ले रहा है। मेरा आम पब्लिक से दरखास्त है, हम सभी पार्षदों की दरखास्त है, आप सीएससी सेंटर पर मत जाइए। नगर परिषद में हेल्प डेस्क लगा पड़ा है, और ज्यादा उसको हम भी चेयरमैन से निवेदन करते हैं कि और बड़ा एक हेल्प डेस्क का प्रावधान वहां पर किया जाए। अभी 2 बैठे हैं, फिर 5 बैठाए जाए, 7 बैठाए जाए, ताकि वहां पर जो एक इतना बड़ा जिला है हमारा जो नगर परिषद है, उसमें वहां पर आने वाले लोग अपना अपना ऑनलाइन करवा सके। सिंगल विंडो प्रोसेस चालू किया जाए। यहाँ पर एनडीसी सबमिट हो, वहां पर उसको क्लियर करने वाला बैठा हो। एक हमारे जो मीटिंग हो रहे हैं हमारे, उसमें प्रोसेस हो सकता है इस चीज का। मैं आज सभी पार्षदों से की तरफ से मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ, वाइस चेयरमैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक इस तरह का प्रोसेस उसमें लागू किया जाए, ताकि ये जो सारा घालमेल है ये दूर हो सके। जो ट्रैफिक लाइटें हैं, ट्रैफिक लाइटों का मामला बहुत दिनों से पेचीदा बना हुआ है। उसको लेके कई बार जो है अदालत में भी पेशी लगातार हो रही है। अब अवमानना का भी मामला दाखिल किया गया, 10 तारीख को उसकी तारीख पेशी थी, आगे फिर पेशी है। क्या मानते हैं क्यों नहीं हो रहा है समस्या, और लोग जो झेल रहे हैं उसका समाधान कब तक हो पाएगा? ट्रैफिक लाइट का ऊपर लिख के दिया हुआ है एंड जल्दी से जल्दी हो जाएगा उसका मामला। नहीं, उसके लिए दोषी कौन है? अधिकारी हैं या ये जो जनता है ये दोषी है, या पार्षद दोषी है? कौन दोषी है? हमने पुलिस को हैंडओवर कर रखी है, जल्दी से हो जाएगा ट्रैफिक लाइट का। मैडम आरोप है तो कुछ पार्षद ठेकेदारी कर रहे हैं, तो उनकी नीयत कैसे ठीक हो सकती है? वो कितना जायज है? मेरे पास तो आज ही सुबह किसी ने फोन करके बताया। देखो वो तो वही बताएंगे। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई थी कि मैं विधायक जी के सवालों का जवाब दे सकूं। फिर भी आपने अभी हमारे पार्षद जी से एक क्वेश्चन किया था कि डीएमसी साहब ने एक बार ये लेटर लिखा था जांच का। हमारे डीएमसी साहब होते थे गोविया जी, ठीक है, उन्होंने किया था। तो हमारे जो अधिकारी थे, तो मतलब ये अपने सीएसआई साहब और ये क्या कहते हैं ईओ साहब, इन्होंने जो पॉइंट उन्होंने बोला था उन पॉइंटों पे अपनी रिपोर्ट बना करके भेज दी थी। और जो ये विधायक जी ने एक आरोप ये भी लगाया था, बता देती हूँ, कि चेयरमैन ने या किसी ने मतलब ऊपर से बदली हो गई उनकी, जो डीएमसी साहब अपने गोविया जी हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि उनकी जब ये रिपोर्ट आने के 6 महीने बाद, तुरंत बदली नहीं हुई थी कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा और बदली हो गई। 6 महीने के बाद उनकी बदली की गई थी और वो रिपोर्ट आ चुकी थी। दूसरा, मैं तो यही कहूंगी विधायक जी से कि मैं तो बहुत पावरफुल बना दी विधायक जी ने कि भाई मेरे एक उसमें होने से ही यार मैं बदली भी करा सकती हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरी पावर बताई। एक तो अगर सड़कों का कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसका समय क्या होता है कि एक बार बनाने के बाद इतने साल देखनी नहीं है,
सेक्टर 4 की सड़कें थी कब से टूटी पड़ी थी, अब इलेक्शन आए हैं तो सड़कें बन भी गई हैं। तो उसके पीछे क्या है कि लोग परेशान होते रहे। गुड़िया बड़ी भी नहीं आती रही हाँ, नहीं, मतलब कुछ एक सड़कें टाइम तो बनी है पीरियड उसकी। होता है उनका, ठीक है, 3 साल का? 3 साल का होता है। और उस साल में अगर मान लो रोड टूट जाती है तो दोबारा से उसी कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदेही होती है कि वो उस रोड को ठीक करके दे। पिछली सरकारों में तो 6-6 महीने का रहा है पहले तो मैडम। नहीं था, लेकिन हमारी सरकार 6 महीने का रहा है, 3 महीने का रहा अच्छे है। से और ईमानदारी से किया अब जा बढ़ा रहा है। दिया। बस मैं एक बात और कहना चाह कागजों पे रही सड़कें थी बनी हुई हैं। विधायक जी से कि विधायक जी वे बुनियादी इल्जाम लगा के नगर परिषद पे भ्रष्टाचार के या इस तरह से सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश ना की जाए। मैडम लास्ट एक और पूछ ही देता हूँ। जब आप एक तमाम लोग आरोप लगाते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई आप प्रवीण वो भी आप पे आरोप लगाता है, नगर परिषद के अंदर लगाते हैं, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते ऐसे लोगों के खिलाफ? आखिर ऐसा डर क्या है कि वो? मैं हर आदमी की बातों का जवाब देना उचित नहीं समझती। जो मेरे लेवल का आदमी है मैं उन्हीं के जवाब देना। विधायक जी ने क्वेश्चन किए थे, मैंने जवाब नहीं दिया। बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया बहुत बस अब